बिल्कुल दोस्तों, ग्रीन एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही दोनों कंपनियां ही काफ़ी प्रभावशाली है, परंतु देखा जा सकता है दोनों स्टॉक्स ने काफ़ी कम समय में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न तो प्रदान कर दिया, लेकिन गिरावट भी इन्होंने काफ़ी अच्छी दर्ज की थी। समझने का प्रयास करते हैं आखिर तेजी कब तक आ सकती है इन कंपनियों में। शेयर बाजार की बड़ी गिरावट का असर। कल सोमवार के दिन भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ तेजी दर्ज की गई। इसका सबसे बेहतरीन गिरावट का एक मौका भी कई लोगों को लगा, तो कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अब आगे क्या होने वाला है। बाजार और भी गिर सकता है, कितने हजारों पॉइंट तक गिरने की बात तक होने लगी है। किसी भी शेयर बाजार की टॉप कंपनियों धनम गिरती हुई दिखाई थी, जिसमें चाहे अदानी पोर्ट हो या टाटा मोटर्स, एसबीआई हो या टाटा स्टील, छत इन्फोसिस हो या विप्रो, सभी ने अपने निवेशकों को गिरावट का रुख दिखाया। जाने IREDA की फ्यूचर ग्रोथ। बिल्कुल, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में फाइनेंस सेवाएं प्रदान करती है और इस समय भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वह है ग्रीन एनर्जी। ग्रीन एनर्जी सेगमेंट की कंपनियां लगातार अपनी नई रफ्तार पकड़ रही है, जिसमें ऐसी कंपनियों में फंडिंग करती है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट में काम कर रही हो। इस वजह से आने वाले भविष्य में कंपनी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है, लेकिन इसको अपनी वैल्यूएशन में फंडामेंटल का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना होगा और कोई भी निवेश की रणनीति बनाएं उससे पहले कंपनी के बारे में विस्तार से फ्यूचर ग्रोथ को समझे। जाने सज़लॉन एनर्जी की फ्यूचर ग्रोथ। बिल्कुल, ये कंपनी भी अपने निवेशकों को काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा सकती है। हालांकि काफ़ी कम समय में इसने भी ज़बरदस्त रिटर्न अपने निवेशकों के बीच प्रदान किया। इसके साथ साथ ही कंपनी ने अपने कई बड़े दिन और बिजनेस सेशंस में काफ़ी डेवलपमेंट की बात की है। इनके पास भी काफ़ी लंबी और अच्छी ऑर्डर बुक बनी हुई है, जिस वजह से कंपनी की भविष्य में आने वाली ग्रोथ अच्छी हो सकती है यदि कंपनी अपने आप को और इम्प्रूव करती है, मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़ती हुई पहले से बेहतर स्थिति के साथ काम करती है। तो आखिर कितना गिरेगा बाजार? ये भारत के बाजार में आई हुई गिरावट भारतीय बाजार के कारण नहीं बल्कि इंटरनेशनल मार्केट के कारण लिए, जिस वजह से यह गिरावट लंबी नहीं रहने वाली है। इस बात का ध्यान रखें, जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर जैसे बड़े देश के स्टॉक मार्केट में ये गिरावट दर्ज की गई है। इसके साथ साथ ही जैसे ही कभी भी किसी बाजार में गिरावट होती है तो उसे समय तेल की कीमतों में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है और इस खबर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन जा रहा है मिडल ईस्ट में चल रहा है पिक्चर तनाव, जो काफ़ी ज़्यादा गिरावट का एक मुख्य उद्देश्य बन गया है। डिस्क्लेमर, आपने जो न्यूज़ पढ़ी उसका मकसद केवल आपको जानकारी देना है। हमारी चैनल इक्विटी न्यूज़ स्टॉक मार्केट के कंपनी की लेटेस्ट न्यूज, बोनस, डिविडेंड, IPO की इन्फॉर्मेशन देने का काम करती है। भारतीय शेयर मार्केट जोखिम के अधीन होता है, जिसे आपका आर्थिक नुकसान हो सकता है, जिससे निवेश करने से पहले किसी विशेष सलाहकार की सलाह लेना आवश्यक है और हमारी चैनल सेबी द्वारा रजिस्टर्ड भी नहीं है।